हेलो स्टूडेंट। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है। इसी अवसर पे यानी कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आप लोग स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनाइए, उसके बाद से आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि आप लोग का पेपर बहुत ही नजदीक है, छमाई और तिमाही का। ठीक है ना? तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद से आप लोग अच्छा पढ़ाई भी कीजिए। तो देखिए, मैं आप सबके लिए एक अच्छा प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के औनवन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 60 मीटर ऊंचे भवन हम बनाएंगे। चलिए इसको हम आपको रफ में इसको समझा देता हूं बना करके। मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक एक भवन दिया गया है। ये मान लेते हैं भवन ए बी है। भवन क्या है? ए बी है। यह आपका 60 मीटर दिया गया। कितना? 60 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है आपकी? ये 60 मीटर होती है। यहां दिया गया 60 मीटर। अब बोला है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष। तो ये क्या है? आपका भवन हो गया। क्या हो गया? भवन हो गया। अब इसके शीर्ष से, इसके शीर्ष से किसी मीनार का, तो मान लेते हैं इसके सामने, यहाँ पे मान लेते हैं ये मीनार होगा, यहां से यहां तक ये मीनार मान लेते हैं। तो इसके शीर्ष से सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दे दीजिएगा आप लोग। और इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, क्या? मीनार के शीर्ष का एवं पाद का, इनकी जड़ का, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक। तो पहला जो दिया गया यह कितना का है? आपका 30 डिग्री का दिया गया अनुमान कोण। देखिए बोला है। और पूरा दिया गया यहां से यहां तक आपका कितना? 60 डिग्री का अनुमान कोण। तो यह 30 है, तो आपका ये भी यहां से एक लाइन दे देंगे। तो यह भी आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरा 60 है, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा? आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे? आपका एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से। इतना बना लेंगे। अब देखिए इतना बनाने के बाद से क्या होगा। अब हम लोग इसको नाम देते हैं ए बी, इसको देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी, इसको देते हैं ई। इतना हो गया। और ये क्या? यही मीनार है। डीसी क्या है? मीनार है। तो इसको मान लेते हैं एच। दूरी क्या मान लेते हैं? एच। हमको यही ज्ञात करना है, एच की लंबाई यानी कि मीनार की ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं। अब देखिए, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, जो हम हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। और लिखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? कि माना 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर ऊंचे भवन, क्या माने हम लोग? ए बी। लिख लेंगे ए बी। ए बी के शीर्ष, ए बी के शीर्ष क्या है? ए है ना? लिखेंगे ए बी के शीर्ष ए से, ए से, ए से मीनार, मीनार क्या है? डीसी। मीनार डीसी के, मीनार डीसी के शीर्ष, शीर्ष क्या है? डी है। शीर्ष डी का अवनमन कोण, का अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है आपका? 30 डिग्री है ना? 30 डिग्री। व व पाद का अवनमन, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है आपका? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ये तो मान लेंगे, इतना लिखना ही होगा आप लोगों को अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो। इतना लिखेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम जाएंगे छोटे वाले त्रिभुज को। कौन से? ये बड़े वाले त्रिभुज को। और देखिए ये कुछ नहीं दिया गया है, इसको कुछ नहीं दिया गया है। लिखेंगे ए बी सी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से। कौन सा है आपका ए बी सी? ये वाला। तो देखिए इसमें लगाएंगे हम लोग टेन थीटा। लगाएंगे क्या? टेन थीटा, टेन थीटा।
तो क्या होगा, टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका लंब हो जाएगा ये ए बी बटे बीसी। तो लंब ए बी और आधार क्या होता है बीसी हो जाएगा, तो आपका बीसी। तो टेन और थीटा का जगह पे यहाँ का है 60 डिग्री है, यहाँ पे ले लेंगे क्या 60, टेन 60 इक्वल टू ए बी का मान कितना है ये दिया गया 60, और बट्टे में बीसी का मान क्या दिया गया आपका ये, तो बीसी कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे बीसी को बीसी रहने देंगे। आगे अब लिखेंगे इसको, तो हमको पता है कि टेन 60 का मान क्या होता है अंडर रूट में 3 होता है, इक्वल टू ये 60 बट्टे आपका बीसी। आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में सकते हैं, चूंकि टेन 60 इक्वल टू अंडर रूट में आपका 3 इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इधर भेज देंगे, बट्टा 1 मान लेंगे और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो करड़ी में आपका 3 बीसी इक्वल टू आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी इक्वल टू क्या होगा आपका, तो 60, और ये क्या है गुणा में आएगा तो यहाँ का हो जाएगा भाग बन जाएगा 3। ठीक है ना, ये मीटर रहेगा, इतना ही आपको इसको छोड़ देना है। ठीक है ना, तो बीसी का मान यहां से आप लोग का निकल चुका है। तो जब बीसी का मान निकल चुका है थोड़ा इसको हम हेडलाइट कर लें, ठीक है ना, थोड़ा सा हेडलाइट में रख लें ताकि याद रहे हमेशा। आप लोग इसको मत कीजिएगा, हम कर रहे हैं ना, केवल यहाँ पे हेडलाइट करने के लिए। ठीक है, हाईलाइट हो गया। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद से हम क्या करना होगा, आगे जाएंगे। अब देखिए इस सूत्र में देखिएगा, ये चित्र में जो यह आपका चित्र दिया गया है, देखिए यह जो BC है और D आपस में क्या है, दोनों बराबर है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू D दोनों बराबर होंगे, तो BC का जितना मान है उतना DE का मान भी हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए DE इक्वल टू जो BC का मान निकला कितना 60 बटे अंडर रूट में आपका 3 मीटर, ये हो जाएगा। अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज में लगा लेंगे, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में हम लगा लेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो अगर हमको ऐसे करना होगा तो चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में, तो इसका मान निकल जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे क्या, त्रिभुज समकोण है तो समकोण लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज क्या है आपका AED, AED से इसमें भी लेंगे हम लोग टेन थीटा, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब क्या है आपका AE, तो AE और बट्टे में आपका आधार क्या है DE, तो DE हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा के स्थान में क्या होगा, यहाँ 30 डिग्री देखिए दिया गया है तो 30 भर देंगे, तो यहाँ 30 डिग्री और बराबर AE, देखिए यहाँ पे AB कुछ नहीं है तो AE को A ही रहने देते हैं अभी फिलहाल में, और बट्टे में DE का मान यहाँ निकल चुका है क्या 60 बट्टे अंडर रूट में आपका 3, इतना हो गया। अब देखिए टेन 30 का मान हमारे पास पता है, टेन 30 का मान होता है 1 अपान अंडर रूट में 3 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि AE में क्या हो जाएगा गुणा, तो अंडर रूट में 3AE और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा, यानी 60। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे कि इसको तिरछा तिरछे कैंची गुणा करा देंगे, तो कैंची जब गुणा होगा तो क्या होगा, ये अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3AE इक्वल टू आपका 60, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 क्या होगा केवल 3, और AE है तो AE और बराबर में आपका 60 हो गया। अब देखिए AE इक्वल टू क्या होगा, AE इक्वल टू आपका 60, और ये क्या है गुणा में आएगा तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, तो क्या हो जाएगा AE का मान कितना आ गया आपका 20 मीटर, तो लिखेंगे AE इक्वल टू 20 मीटर, तो AE का मान 20 मीटर आ गया। अब देखिए जो AE है ना, यह AE का मान आपका कितना निकला है 20 मीटर, तो इतना दूरी आपका तो 20 मीटर हो गया, ध्यान दीजिएगा अब क्वेश्चन बन जाएगा। और पूरा AB का कितना है 60 है,
तो इतना आपका 20 है और पूरा 60 है, तो इतना कितना हो जाएगा, ये बीई का। तो 60 में से 20 घटा देंगे तो आपका कितना आ गया, ये 40 मीटर। कितना आ गया, 40। यानी कि बीई बराबर कितना आ गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो आपका यहां से बीई इक्वल टू आपका 40 मीटर आ चुका है। तो देखिए, जो आपका यह मीनार का ऊंचाई है डीसी, वह बीई के क्या है, बराबर है। जब बीई के बराबर है तो लिखेंगे चूंकि चूंकि डीसी बराबर बीई, इसलिए इसलिए आपका जो डीसी होगा वह 40 मीटर होगा। और डीसी क्या है, मीनार की ऊंचाई हम लोग माने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू आपका 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।